Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are feeling great. Once again, I am Suresh Ahmed and you are watching Creative Sudesh. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पर और उसके इम्पोर्टेंस पर, फर्मेंटेशन पर भी बात करेंगे और उसके टाइप्स पर भी बात करेंगे, फर्मेंटर पर भी बात करेंगे और फर्मेंटर कैसे काम करते हैं यानी उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट हम लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी का जो मीनिंग है वो है बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स या स्किल्स। ये बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग है। फिर उसका डेफिनेशन आता है इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर एंड बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर बेनिफिट्स फॉर ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इस्तेमाल में लाएंगे ह्यूमैनिटी के लिए और अपने फायदे के लिए, तो इसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसका जो इंपॉर्टेंस है यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नंबर वन, बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस वेज फॉर ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स रिलेटेड टू फूड फॉर्मेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। यानी इसका फायदे क्या क्या है, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होती है, इन वेरियस मुख्तलिफ तरीकों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होती है फॉर ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स रिलेटेड टू फूड फॉर्मेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये फूड फॉर्मेशन भी में इस्तेमाल होती है, बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ में भी इस्तेमाल होती है और एनवायरनमेंट में भी इस्तेमाल होती है। ये तो इसका फर्स्ट नंबर पर जो इंपॉर्टेंस है वो ये है। सेकंड नंबर उसका जो इंपॉर्टेंस है वो है द टेक्निक यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन या टिश्यू कल्चर। यानी इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है ये जो टेक्निक है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है, ये एक प्रोसेस है इस वीडियो में हम करेंगे, और टिश्यू कल्चर में भी इस्तेमाल होंगी, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। थर्ड नंबर पर जो आता है बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन जीन थेरेपी। यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो लफ्ज है ये बायोटेक्नोलॉजी ये जीन थेरेपी में भी इस्तेमाल होती है। थेरेपी मीन ट्रीटमेंट, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जीन थेरेपी में भी इस्तेमाल होती है। लास्ट नंबर, बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जिस तरह हमने बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत इन हेल्थ में भी इस्तेमाल होती है, एनवायरनमेंट में भी इस्तेमाल होती है और फूड फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी ये फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है। इधर मैंने बता दिया ना फर्मेंटेशन और टिश्यू कल्चर इनमें भी इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पर बिर्ब में लिख दिया है फर्मेंटेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब हम आपको बताएंगे कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। इधर हमने इंपॉर्टेंस पे बात की बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है, तो हाउ ये कैसे इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेशन the process in which conversion of glucose or sugar into lactic acid and alcoholic fermentation is called fermentation। fermentation का definition है यानी the process in which conversion of glucose or sugar into lactic acid and alcoholic fermentation is called fermentation। यानी fermentation ये एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें ग्लूकोज और शुगर, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और शुगर लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एक प्रोसेस है यानी ये एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज या शुगर लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हम कहते हैं यानी इट इज आल्सो कॉल्ड एनारोबिक, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है, तो इसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर इसमें एक और बात आता है द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ाइमोलॉजी। यानी द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन का जो स्टडी है इसको हम कहते हैं ज़ाइमोलॉजी। जब भी हम फर्मेंटेशन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ज़ाइमोलॉजी। इधर मैंने टाइप्स की बात की, तो यहाँ पर मैं टाइप्स भी डिस्कस करूंगा। उसका जो टाइप्स है यानी द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, नंबर वन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और सेकंड नंबर पर है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? यानी द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका जो फर्स्ट टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन ये फर्मेंटेशन का और टाइप्स हैं जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा यानी into lactic acid is called lactic acid fermentation। यानी lactic acid fermentation का वो टाइप्स है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किस चीज में? इनटू लैक्टिक एसिड में। तो इसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन का वो टाइप्स है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, तो इसको हम कहेंगे फर्मेंटेशन। यानी इट इज कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर वन, सबसे पहले तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी इसका फार्मूला क्या है? C3H4O3, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। यानी सबसे पहले तो ग्लूकोज जो ये स्प्लिट होता है और ग्लाइकोलाइसिस, यानी जब ये स्प्लिट होता है और 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं सिंपली जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर रिएक्शन के ऊपर मैंने लिख दिया है। सेकंड नंबर यानी जिसका जो दूसरा स्टेप है जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है इसको हम कहेंगे 2 पायरुविक एसिड। यानी ये जो 2 पायरुविक एसिड है ना ये लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन से में कंप्लीट होता है? सबसे पहले तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। सेकंड और 2 पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज से बनती है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी अक्वांस इट अकर्स इन बैक्टीरिया। यानी ये कहां पर होता है? लैक्टिक एसिड ज्यादातर ये बैक्टीरिया में होता है। यानी इट अकर्स इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में होता है। और जो दूसरा टाइप से वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो हम बात करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी ये दूसरा टाइप्स है फर्मेंटेशन का जिसमें फर्मेंटेशन जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन का वो टाइप है इन विच जिसमें ग्लूकोज आर कन्वर्टेड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू इथाइल, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसको हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसका जो अकरेंस है ये फंजाई में होता है। जिस तरह मैंने बता दिया कि लैक्टिक एसिड का जो अकर वो बैक्टीरिया में होती है यानी इट अकर्स इन फंजाई, यानी ये फंजाई या यीस्ट में होता है। तो पहले मैंने बायोटेक्नोलॉजी पर बात की। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स या स्किल्स। तो उसका डेफिनेशन है मैंने बता दिया है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी ये बायोटेक्नोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने इस्तेमाल में लाएंगे अपने फायदे के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल में लाएंगे अपने फायदे के लिए तो इस किस्म को ब्रांच को हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसका इंपोर्टेंस जो मैंने बता दिया इन इंपोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन माइक्रोऑर्गेनिज्म इन वेरियस वेज फॉर ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स रिलेटेड टू फूड फॉर्मेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इस्तेमाल होता है, फूड फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है, बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ में भी इस्तेमाल होता है और हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। फिर उसके जो दूसरे टेक्निक्स मैंने बता दिया और मैंने यहाँ पर ये लिखते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये ज्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी यानी ज्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज होता है इंक्लूडिंग यहाँ पर इन्होंने दो ये प्रोसेस लिखे जिसमें बायोटेक्नोलॉजी ज्यादातर इस्तेमाल होती है। नंबर 1 फर्मेंटेशन और टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी जीन थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं, जीन का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और बायोटेक्नोलॉजी उसके साथ साथ फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है। तो अब हम बताएंगे कि फर्मेंटेशन क्या चीज है जिसके बारे में हमने इंपॉर्टेंस में 2 दफा बात की। तो आइए जानते हैं फर्मेंटेशन, the process in which conversion of glucose or sugar into lactic acid and alcoholic fermentation is called fermentation। यानी फर्मेंटेशन ये एक प्रोसेस एक अमल है जिसमें ग्लूकोज या शुगर या तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एन एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ाइमोलॉजी, और द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन को हम तो कहते हैं ज़ाइमोलॉजी। फिर उसके जो टाइप्स है, टू टाइप्स है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है, द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन का वो टाइप्स है जिसमें ग्लूकोज और शुगर ये कन्वर्ट होगा इनटू लैक्टिक एसिड में, ये कन्वर्ट होगा, तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स। पहले भी मैंने बता दिया कि टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है यानी C6H12O6, ये कन्वर्ट होगा टू पायरुविक एसिड, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हम कहते हैं कि जब ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड नंबर पे ये जो टू पायरुविक एसिड हमारे पास आया है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है इन टू स्टेप्स में। फिर उसमें एक बात आता है अकोरेंस, ये कहाँ पर होता है, यानी इट अकर्स इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन जो ये भी फर्मेंटेशन का और टाइप्स है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किस चीज में, इथाइल अल्कोहल में। उधर मैंने बात की कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और ग्लूकोज और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर ओ पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये बैक्टीरिया में होता है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ने बताया जाए कि यह इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसका जो अकरेंस है यानी इट अकर्स इन फंजाई। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फंजाई में होता है, और सॉरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये बैक्टीरिया में होता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये फंजाई में होता है। फर्मेंटर, पहले तो हमने बायोटेक्नोलॉजी पर बात की, उसके इंपॉर्टेंस पर बात की, फर्मेंटेशन पर बात की, फिर फर्मेंटेशन के टाइप्स पर बात की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैंने बता दिया कि वो टू स्टेप में कंप्लीट होता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये फंजाई में होता है यानी यीस्ट में होता है अकोरेंस का है, और इसका अकोरेंस जो यानी इट अकर्स इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होता है। तो अब हम आते हैं फर्मेंटर की तरफ। फर्मेंटर क्या चीज है, उसका काम क्या है, वो क्या क्या करता है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इट इज एन अपरेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स। यानी फर्मेंटर जो है ये एक आला है, अपरेट्स, इसको हम अपरेट्स भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। यानी इट इज अपरेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स इन विच प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज कॉल्ड फर्मेंटर। यानी फर्मेंटर हमारे पास एक ऐसा अपरेट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा आला है जिसमें हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करते हैं, यानी जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्मेंटर। यानी एक ऐसा आला है जिसमें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जिस तरह हमने फर्मेंटेशन पर बात की, बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस पर बात की, तो इस तरह हम अब बात करेंगे फर्मेंटर पर और उसके इंपॉर्टेंस पर। फर्मेंटर तो हमने सिंपली बता दिया कि इट इज एन अपेरेटस इन विच प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटर। ये एक आला है जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें सब कुछ मौजूद होता है। इसमें जब हम इसकी माइक्रोब ग्रोथ करते हैं तो माहौल के मुताबिक इसको सब कुछ अवेलेबल होता है, पानी भी अवेलेबल होते हैं, एयर भी अवेलेबल होता है, इसमें वो हर एक चीज मौजूद होती है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ करती है। तो इसका इंपॉर्टेंस है, it is an apparatus which used for the growth of large scale of microorganisms। यानी ये एक apparatus है, एक इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी it is an apparatus which used जो इस्तेमाल होता है for the growth of large scale of microorganisms। ये एक ऐसा आला है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ज्यादा से ज्यादा तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इसमें हो सकती है। फिर उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है इट प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। ये हमको ज्यादा मिकदार में माइक्रोब्स देती है। यानी हमको फॉर एग्जांपल हमको एक बैक्टीरिया चाहिए, हमको एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमको चाहिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है, हमको लैक्टोबैसिलस चाहिए क्योंकि ये मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करता है, ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ये हमको चाहिए। तो ये इसका जो ग्रोथ होता है हम फर्मेंटर में कर सकते हैं,
इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, ये जब ये हमको हाइयर कंसंट्रेशन यानी ज्यादा मिकदार में हमको लैक्टोबैसिलस देगा। तो इट प्रोवाइड द फॉर्मेशन, यानी ये हमको प्रोवाइड मीन फराहम करना, यानी हमको फराहम करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ये हमको प्रोवाइड करता है। फिर हम बताएंगे कि ये जो फर्मेंटर होता है जिस पर हमने बात की कि एक आला है जिसमें मिक्रोब्स की ग्रोथ होती है, लार्ज नंबर ऑफ स्केल देता है हमको। फिर हम बात करेंगे उसकी वर्किंग पर, वर्किंग ऑफ फर्मेंटर, यानी ये हमारे पास फर्मेंटर है, हूबहू मैंने उसके जैसा डायग्राम ड्रॉ किया है। फर्मेंटर बिल्कुल इसी तरह होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्मेंटर पर, तो सबसे पहले उसके जितने भी पार्ट्स उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील पर, यानी ये स्टेनलेस स्टील फर्मेंटर में क्या चीज है। A typical cylinder is made from stainless steel because it cannot corrode and does not affect the growth of microbes। यानी फर्मेंटर का जो ये टिपिकल सिलेंडर, यानी सिलेंडर की तरह उसका शक्ल होता है फर्मेंटर का, और ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है, जो इसको न तो क्लोराइड लग सकता है, न तो इसको जंग लग सकता है, और इसमें अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं जिसकी ग्रोथ होती है न उस पर कोई असर हो सकता है। ये एक ऐसा सिलेंडर है, ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। स्टेनलेस स्टील ए टिपिकल सिलेंडर, ए टिपिकल यानी उसका शेप सिलेंडर जैसा है, ए टिपिकल सिलेंडर विच इज मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। बिकॉज इट कैन नॉट, इसी वजह से न तो इसको क्लोराइड जंग लग सकता है और न ये इफेक्ट, न माइक्रोज पर कोई इफेक्ट आ सकता है, यानी इसको डिस्टर्बेंस भी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये टिपिकल सिलेंडर भी है और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, न तो इसको जंग लग सकता है न तो ये डिस्टर्ब हो सकता है अपने ग्रोथ से। सेकंड नंबर पर इसमें मौजूद होता है पेडल स्टिरर। इट कंटिन्यूसली मूव्ड टू मिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रिएंट्स। ये मुसलसल घूमता रहता है, ये जो पेडल स्टिरर होते हैं ये इसी तरह घूमते रहता है, ये इसी तरह घूमते रहता है। पेडल स्टिरर जो हमारे पास मौजूद होता है, अगर इसको हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसको घूमते रहता है, यानी इट कंटिन्यूसली मूव्ड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रिएंट्स। उसमें 10 नंबर आता है वाटर, यानी इट मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फर्मेंटर, यानी इसमें वाटर भी हम डालते हैं, यानी इसमें वाटर भी मौजूद होते हैं। इट मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फर्मेंटर, यानी ये फर्मेंटर का जो टेम्परेचर होता है, जितना टेम्परेचर माइक्रोब्स को चाहिए होता है ये उसको बरकरार रखता है, उसको मेंटेन रखता है जितना टेम्परेचर माइक्रोब्स को चाहिए। फिर उसमें आता है न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड मीडियम इन विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। जब हम इसको जब इसमें हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो ये हमको स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिएंट देता है, जितना हमको चाहिए उससे कई गुना ज्यादा भी देता है और ज्यादा देता है। प्रोडक्ट सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इजी फ्रॉम फर्मेंटर, यानी इसमें जो प्रोडक्ट पैदा होती है वो हम इजीली फर्मेंटर से सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम इजीली फर्मेंटर से अलहदा कर सकते हैं, इसको हम इजीली फर्मेंटर से ले सकते हैं जो प्रोडक्ट इसमें बनती है। इसके जो एडवांटेजेस हैं, अब हम बात करेंगे फर्मेंटर। फर्मेंटर ये चीज है, ये जो आला हमारे पास नजर आता है ये फर्मेंटर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फर्मेंटर पर। फर्मेंटर का जो ये इधर देखो, अगर आप लोग देख रहे हो तो इसमें ये क्या है चीज है, ये टिपिकल सिलेंडर की तरह है, इसका शक्ल बिल्कुल ही सिलेंडर की तरह है। इसको न तो जंग लग सकता है और न तो इसमें अंदर जो माइक्रोब मौजूद होते हैं ना, इसको न तो कोई डिस्टर्ब कर सकता है न इस पर कोई इफेक्ट आ सकता है। इसमें फॉर एग्जांपल ये माइक्रोब्स हैं। स्टेनलेस स्टील से बना होता है ये। सेकंड नंबर इसमें फेडल स्टिरर मौजूद है, ये फेडल स्टिरर है, ये फेडल स्टिरर है। मैंने यू मॉलिक्यूल से ड्रॉ किया है फेडल स्टिरर। ये फेडल स्टिरर है जो कंटिन्यूसली मूव होता है और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसको मिक्स करता है, या न्यूट्रिएंट जो इसको मिक्स करता है। फिर उसमें कूलिंग वाटर आउट एंड कूलिंग वाटर इन, इस पे ये दो चीजें मौजूद होती हैं, जिसमें कूल वाटर यानी जिसमें साफ सुथरा और ठंडा पानी इंटर होता है इसमें, और ये एक इसमें भी एक और चीज मौजूद है जिससे ठंडा पानी बाहर आता है। इसमें ठंडा पानी कूल वाटर एंटर होते हैं और हीट वाटर आउट होते हैं, यहां से हीट वाटर
हीट वाटर यहाँ से आउट होते हैं और कूल वाटर एंटर होते हैं। यहाँ से हीट वाटर एंटर होते हैं और कूल वाटर आउट होते हैं। ये जब हम इसको जब इसमें हम माइक्रोब्स डालते हैं तो यहाँ से डालते हैं, माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स इनसाइड, यहाँ से इनसाइड होते हैं, यहाँ पर माइक्रोब्स हम यहाँ से डालते हैं। फिर उसमें कूल वाटर की दो जगह होती है, जहाँ यहाँ से तो कूल वाटर अंदर होती है और यहाँ से बाहर होती है, यहाँ से हीट वाटर एंटर होती है, यहाँ से बाहर होती है। फिर इसमें कंप्यूटर भी मौजूद होता है, इसको हम कंप्यूटर से देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसा चल रहा है, कब तक कंप्लीट होगा, इधर इसको हम कंप्यूटर से देखते हैं। फिर इसमें एक और चीज मौजूद होता है, गैस आउटलेट, यानी इसमें मुख्तलिफ गैस भी बनते हैं जो यहाँ से आउट होते हैं। गैस आउटलेट का जगह यहीं पर है। और कुछ अर्सा बाद जब इसमें जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो हमारे पास यहाँ पर आता है नीचे से, इसको हम इजीली ले सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है इसको हम इजीली फर्मेंटर से ले सकते हैं। फर्मेंटर पर तो मैंने बात की कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, पेरिस्टर भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होता है, प्रोडक्ट्स भी ये हमको इजीली देता है। फिर हम उस पर बात करेंगे फर्मेंटर के एडवांटेजेस पर, यानी फर्मेंटर के फायदे क्या क्या है। Fermenter have an auto system which cannot change environment with the growth microbes. ऑटो सिस्टम, फर्मेंटर जो है ये एक ऑटो सिस्टम है, ये ऑटो सिस्टम है विच कैन नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता माहौल के साथ साथ। यानी फर्मेंटर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आला है, फर्मेंटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम माइक्रोब्स की ग्रोथ करते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये एक ऑटो सिस्टम है, यानी खुद चलती है, इसका बाहर जो माहौल होता है इससे इसका कोई लेना नहीं होता, बस ये अपना काम करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ करती है। सबसे पहले तो ऑटो सिस्टम होता है जिसको न तो माहौल से न कहीं और से ये डिस्टर्बेंस में इसमें आ सकती है, यानी इसका जो अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी ग्रोथ हम जो स्टार्ट होती है, न तो इसको माहौल से कोई डिस्टर्बेंस से इफेक्ट होती है, क्योंकि ये एक टिपिकल सिलेंडर की तरह होता है जो स्टेनलेस स्टील से बनी हो, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं। सेकंड नंबर पर इसका जो एडवांटेज है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इजी एंड सेफ, यानी जब इसमें कोई यानी फर्मेंटर में जब कोई चीज बनता है, जो प्रोडक्ट बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, न्यूट्रिएंट्स हो, तो इसको हम इजी एंड सेफ इससे ले सकते हैं, इंतहाई आसानी से और इंतहाई महफूज ये हम इससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। फिर इसमें आता है इनकुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इज, यानी माइक्रोब्स का जो इनकुलेशन होता है वो भी बहुत इजी होती है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड बाय फर्मेंटेशन, यानी इसमें जो मटेरियल होती है ना, ये तकरीबन बहुत ही कम मिकदार में ये वेस्ट होती है, ज्यादातर ये माइक्रोब्स के काम आती है, माइक्रोब्स के ग्रोथ में काम आती है, और बहुत ही कम मिकदार में ये वेस्ट होती है इसमें जो मटेरियल्स होती है। They can be easily installed for the production of very little space, यानी फर्मेंटेशन जो है इसके अंदर जो माइक्रोब्स मौजूद होती है और बहुत ही लिटिल स्पेस, और बहुत ही कम जगह लेती है, और अपना वर्क को प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं, तेज तरीके से करते हो, जगह बहुत कम लेती है, ये भी उसका एक फायदा है। और उसका जो और फायदे थे उसको, यानी प्रोडक्ट भी हम इजी तरह ले सकते हैं, सेफ भी होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं। जिस तरह हमने बायोटेक्नोलॉजी पर बात की, फर्मेंटेशन पर भी बात की, फर्मेंटर पर भी बात की, तो फर्मेंटेशन इधर हमने फर्मेंटर भी बता दिया, फर्मेंटेशन भी बता दिया। इन फर्मेंटेशन द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज और शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है और फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, और फर्मेंटर एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है। फर्मेंटेशन तो सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटर जो है ये एक तो अपरेट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, आला है जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। ये एक ऐसा आला है जब इसमें हम माइक्रोब्स डालते हैं और उसको जितना माहौल चाहिए, जितना चाहिए, जो आले चाहिए, जो सामान चाहिए, वो हम जब प्रोवाइड करते हैं तो ये हमको ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स देगा प्रोडक्ट में। तो फर्मेंटेशन में तो सिंपल ग्लूकोज और शुगर कन्वर्ट होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड में।
फर्मेंटर में ये एक आला है फर्मेंटर जो हमको ज्यादा मिकदार में इंस्ट्रूमेंट्स ये एक ऐसा आला है जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक ऐसा आला है जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा मकदार में होती है, यानी ये हमको प्रोडक्ट ज्यादा मकदार में देगा, लार्ज स्केल में देगा, और ये लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट भी हमको प्रोवाइड करेगा फर्मेंटर। और फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होता है, और इसके स्टडी को हम कहते हैं ज़ाइमोलॉजी। ज़ाइमोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ाइमोलॉजी। फर्मेंटेशन के टू टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Lactic acid fermentation, the type of fermentation in which glucose are converted into lactic acid is called lactic acid fermentation. Fermentation जो है lactic acid fermentation और alcoholic fermentation, ये fermentation का types है। यानी lactic acid fermentation में क्या होता है, जिस तरह हमने बता दिया कि fermentation में ग्लूकोज और शुगर lactic acid या alcoholic fermentation में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन का टाइप्स है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड में, तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, यानी जब ग्लूकोज स्प्लिट होता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये फर्स्ट स्टेप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। सेकंड स्टेप जो है वो है 2 पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट होता है। फिर उसमें जो दूसरा टाइप्स होता है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन in which glucose are converted into ethyl alcohol is called alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation, the type of fermentation, ये fermentation का वो types है in which जिसमें glucose are converted, glucose convert होता है into किस चीज में, ethyl alcohol में, तो इसको हम कहते हैं alcoholic fermentation। lactic acid fermentation और alcoholic acid fermentation में डिफरेंस भी है, उसमें एक डिफरेंस जो है यानी occurrence है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया में होती है ये प्रोसेस, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये फंजाई में होती है, यानी ये फंजाई में होती है। इसमें एक टाइप्स तो ये है इन दोनों में। फिर हम बात कर रहे थे फर्मेंटर पर। फर्मेंटर क्या चीज है, इट इज एन apparatus इन विच प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटर। यानी फर्मेंटर एक आला है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, तो इस आले को हम कहते हैं फर्मेंटर। और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटर, यानी जिस तरह पहले भी मैंने बता दिया कि ये एक आला है विच यूज्ड जो इस्तेमाल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये हमको लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ साथ ये लार्ज क्वांटिटी में हमको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेगा। ये फर्मेंटर था जो किस तरह काम करती है। सबसे पहले तो इसमें हम माइक्रोब्स या न्यूट्रिएंट्स इधर से डालते हैं, इधर से हमने डाल दिया तो फिर यहाँ से हम हीट वाटर जो होता है वो इंटर करते हैं, और यहाँ से कूल वाटर इंटर होती है, तो फिर यहाँ से उलट एक प्रोसेस होती है, यानी जहां से हमने हीट वाटर इंटर किया था वहां से कूल वाटर आउट होती है, और जहां से हमने कूल वाटर इंटर किया था वहां से हीट वाटर आउट होती है। फिर इसमें स्टीमर मौजूद होता है जो कंटिन्यूअसली इसको मूव करता है, इस माइक्रोब्स को, इस न्यूट्रिएंट्स को, और जिसमें एक और चीज मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं गैस आउटलेट, जहां से मुख्तलिफ गैसें जो इसमें होती है वो बाहर जाती है, यानी जिस चीज की, जिस प्रोडक्ट की, जिस गैस की जरूरत नहीं होती वो बाहर खुद ब खुद चला जाता है। इसमें कंप्यूटर भी मौजूद होता है, यानी इसको हम कंप्यूटर से देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसा चल रहा है, कितने दिन में होगा, और सबसे लास्ट ये हमको लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ये जो प्रोडक्ट इसमें बनती है यहाँ से आती है तो ये हम इजीली इससे ले भी सकते हैं, और ये बहुत ही सेफ होता है जो इसमें बनती है।
Stainless steel, a typical cylinder is made from stainless steel because it cannot corrode and does not affect the growth of our microbes. यानी फर्मेंटर जो होता है ये सिलेंडर की तरह होता है, टिपिकल सिलेंडर की तरह होता है, टिपिकल सिलेंडर की तरह ये होती है और जिसमें ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इसको न तो क्लोराइड लग सकता है, क्लोराइड मीन यानी इसको न तो कोई जंग लग सकता है और इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं न तो ये डिस्टर्ब होते हैं, न इस पर कोई असर पड़ता है बाहर के माहौल से, क्योंकि इसमें मौजूद हर एक चीज मौजूद होता है जिसको इसकी जरूरत होती है। It continuously move to mix microorganism and nutrients, यानी ये मुसलसल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या न्यूट्रिएंट्स होता है इसको मूव करता है, मिक्स करते हैं। और फिर इसमें एक और चीज की भी जरूरत होती है, सबसे जरूरी वो वाटर, यानी ये वाटर होती है ये फर्मेंटर की या माइक्रोब्स की जो टेम्परेचर होती है उसको मेंटेन रखता है, उसको बरकरार रखता है। इसमें कूल वाटर भी मौजूद होते हैं और हीट वाटर भी मौजूद होते हैं। इसमें हम कूल वाटर एंटर करते हैं और कूल वाटर एंटर करते हैं और कूल वाटर आउट होती है। फिर यहाँ से हम हीट वाटर एंटर करते हैं तो हीट वाटर यहाँ से आउट होती है। न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड ए स्पेशलाइज्ड मीडियम इन विच न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट, ये हमको स्पेशलाइज्ड मीडियम देगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती है। और इसका जो प्रोडक्ट होता है ये सेपरेशन में भी बहुत इजी होता है, यानी इससे हम जब यहाँ पर बनते तो हम यहाँ से इजीली इसको ले सकते हैं और ये बहुत ही सेफ भी होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं ये बहुत ही सेफ ही बनता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटर, फर्मेंटर के जो फायदे हैं, फवायद है, एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये एक ऑटो सिस्टम है, यानी फर्मेंटर हैज एन ऑटो सिस्टम, ये एक ऑटो सिस्टम है विच कैन नॉट चेंज एनवायरमेंट विद ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माहौल के साथ साथ चेंज नहीं होता। इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उसका माहौल से कोई लेना देना नहीं होता, ये माहौल के साथ साथ चेंज नहीं होता। और प्रोडक्ट का जो सेपरेशन होता है वो इंतहाई इजी भी होता है और सेफ भी होता है। इनिकुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इजी, यानी माइक्रोब्स का जो इनिकुलेशन होता है वो बहुत ही इजी होता है। वेस्टेज मीन यानी वेस्टेड, वेस्टेड ऑफ मटेरियल्स इन मिनिमाइज्ड बाय फर्मेंटेशन, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत ही मिनिमाइज, बहुत कम ही तादाद में इसमें जो मटेरियल होती है वो वेस्ट होती है। ज्यादातर ये माइक्रोब्स के काम आती है, इसके ग्रोथ के काम आती है। फर्मेंटेशन में बहुत ही कम ऐसे मटेरियल होता है जो वेस्ट होता है। दे कैन बी इजी इंस्टॉल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लिटिल स्पेस, यानी ये जो प्रोडक्शन करती है ये बहुत ही लिटिल स्पेस में, यानी बहुत ही कम जगह में ये करती है। फिर हमारे पास एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, यानी इट कन्वर्टेड मिल्क इनटू योगर्ट, योगर्ट मीन दही और मिल्क दूध को कहते हैं। यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करेगा, इसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल हमको ये बैक्टीरिया चाहिए, बहुत ही कम मिकदार में हमारे पास है, तो इसको हम यहाँ से माइक्रोब्स में इंटर करते हैं। इसमें कूल वाटर भी यहाँ से डालते हैं और हीट वाटर यहाँ से डालते हैं। फिर कुछ वक्त बाद ये कूल वाटर जो इधर हमने इधर से डाला था वो यहाँ से आउट होते हैं और यहाँ से जो हमने हीट वाटर डाला था वो यहाँ से आउट होगा। फिर इसमें कंप्यूटर मौजूद होता है जिससे हम ये प्रोसेस देख सकते हैं। एक स्टिरर मौजूद होता है, जो लैक्टोबैसिलस हमने यहाँ पर डाला था ना, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर जो हम लैक्टोबैसिलस डालते हैं ना, इसको मुसलसल कंटिन्यूसली मिक्स करता है, तो इसको हम कहते हैं पैडल स्टिरर। और ये लैक्टोबैसिलस इसको हम बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं जिसको ये जरूरत होती है, इसके ग्रोथ की जो जरूरत होती है वो हम पूरा करते हैं। इसमें जो मटेरियल एक्स्ट्रा होते हैं, जो गैस एक्स्ट्रा होते हैं वो यहाँ से आउट होता है। और सबसे लास्ट में जब लैक्टोबैसिलस ज्यादा मिकदार में बनती है, इधर हम बात कर रहे थे ना इसके जो इंपॉर्टेंस पड़ते हैं, ये एक ऐसा आला है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी करेगा और लार्ज स्केल में ये हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया था। तो मिसाल के तौर पर इसको हमने लैक्टोबैसिलस इसमें हमने डाला था, तो ये हमको ज्यादा मिकदार में भी ये देगा। और ये काम किस तरह करती है, बस ये
सब कुछ इसमें मौजूद होता है। सबसे पहले तो इसका जो कवर होता है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है, एक टिपिकल सिलेंडर की तरह होता है, जिसको न तो क्लोराइड लग सकता है और न ये इफेक्ट इसमें अंदर जो लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स हमने डाला है ये न तो ये डिस्टर्ब हो सकता है या इस पर कोई असर हो सकता है। क्लोराइड मीन जंग, न तो ये जंग हो सकता है। फिर टेरेस्ट्रियल जो मौजूद होता है वो मुसलसल लैक्टोबैसिलस को मिक्स करता है, मूव करता है। फिर वाटर इसमें मौजूद होता है जो लैक्टोबैसिलस के जो टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन रखते हैं। जितना चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करते हैं और कम चाहिए तो कम करते हैं, यानी इसका जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं ना, और बहुत ही न्यूट्रिएंट्स इन विच मीडियम इन विच न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पर ये हमको न्यूट्रिएंट्स भी देता है जहाँ पर ये मौजूद होता है। और प्रोडक्ट इसका जो सेपरेशन है, यानी सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इजी फर्मेंटर, जब ये लैक्टोबैसिलस बनता है तो मैंने बता दिया ना, ये हम इजीली ले सकते हैं ये प्रोडक्ट फर्मेंटर से। फायदा तो इसका ये था कि एक ऑटो सिस्टम था, इसमें हमने लैक्टोबैसिलस डाला तो लैक्टोबैसिलस का बाहर एनवायरनमेंट से कोई लेना नहीं है, ये एक ऑटो सिस्टम, ये खुद ब खुद चलता है। क्योंकि यहाँ पर इसको जो भी जरूरत होती है, जो गैस चाहिए, जो चीज चाहिए, वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया, तो ये खुद ब खुद ये प्रोसेस होती है। इधर कंप्यूटर से भी देखते हैं सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इसी एंड से। इसका जो दूसरा फायदा है, लैक्टोबैसिलस जब बनता है ज्यादा मिकदार में, हाई लार्ज स्केल में बनता है, तो ये इजीली ये बहुत इजीली यहाँ से निकल सकता है और बहुत ही सेफ भी होता है, यहाँ से इजीली और सेफ निकल सकता है। इनोकुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इज इजी, माइक्रोब्स का जो इनोकुलेशन होता है वो भी बहुत इजी होता है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड बाय फर्मेंटेशन, यानी इसमें जो भी हम डालते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में वेस्ट होता है, और जब वेस्ट होता है तो यहाँ से गैस आउटलेट में आउट होता है। यानी इसमें हम जो वाटर डालते हैं, जो सब कुछ डालते हैं, वो बहुत ही कम मिकदार में वेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा ये लैक्टोबैसिलस के काम आएगा। और लास्ट नंबर पर है दे कैन बी इजी इंस्टॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लिटिल स्पेस, यानी जो लैक्टोबैसिलस हमने डाला है ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लार्ज स्केल में भी बनेगा और ये बहुत ही जो लिटिल स्पेस में भी होगा, यानी बहुत ही कम जगह में ये होगा, और हाइयर कंसंट्रेशन में हमको, यानी लार्ज स्केल में ये हमको ये लैक्टोबैसिलस वापस देगा ज्यादा से ज्यादा मिकदार में। लैक्टोबैसिलस मैंने बता दिया कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था। बायोटेक्नोलॉजी में बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन्स स्किल्स, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने इस्तेमाल में लाते हैं और ह्यूमिलिटी एंड बेनिफिट्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको हमने अपने इस्तेमाल में ला दिया, ठीक है, ये रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आता है, जिसको हमने अपने इस्तेमाल में ला दिया। ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था। और किस चीज से हुआ, यानी किस अपरेट से हुआ है, फर्मेंटर से हुआ है। फर्मेंटर यानी इज एन अपरेट्स इन विच प्रोवाइड ऑप्टिमम इंस्ट्रूमेंट्स कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी ये एक ऐसा आला है जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, यानी ये फर्मेंटर में हुआ। और बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस था। बायोटेक्नोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंस देती है कि यूज इन बायोटेक्नोलॉजी यूज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरियस वेज, बिल्कुल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरीकों में होता है, फूड फॉर्मेशन में भी होता है, हेल्थ में भी हो सकता है, एनवायरमेंट में हो सकता है। The technique used in modern technology, you including fermentation और टिश्यू कल्चर, यानी ये जो प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन में भी होता है, बट टेक्नोलॉजी ने भी ये बता दी। इधर हमने लैक्टोबैसिलस को फर्मेंटर के जरिए किया, और ये जीन थेरेपी में भी यूज होता है। जब हम जीन का जो ट्रीटमेंट होता है, हम जीन का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी से होती है, यानी इसमें बायोटेक्नोलॉजी मौजूद होती है। और बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेशन क्या चीज है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और शुगर लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कन्वर्ट होता है। फिर इसके टू टाइप्स है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में, और ये टू स्टेप्स में होता है, ग्लूकोज में होता है। जब ग्लूकोज स्प्लिट होता है, ग्लाइकोलाइसिस में चेंज होता है और 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं 2 पायरुविक एसिड, यानी ये फर्स्ट स्टेप होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। दूसरे स्टेप में वही 2 पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर सेकंड नंबर पर आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन का और टाइप्स हैं जिसमें ग्लूकोज
कन्वर्ट इनटू इथाइल अल्कोहल, जिसमें ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये बैक्टीरिया में होती है, इट अकर्स इन बैक्टीरियम, एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन फंजाई या यीस्ट। फर्मेंटर एक आला था जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होती रहती है, और ये एक आला है जिसमें मुख्तलिफ किस्म पार्ट्स है, स्टेनलेस स्टील है, पेडस्टर मौजूद होता है, वाटर भी मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स, और आखिर में हमको प्रोडक्ट देगा। उसमें जो फवाइद है वो एक फवाइद में हमने बता दिया कि ये एक ऑटो सिस्टम है, और इसका जो प्रोडक्ट इसमें बनती है वो बहुत ही सेफ और इजी होता है। इनोकुएशन ऑफ माइक्रोब्स भी बहुत इजी होता है, और इसमें बहुत ही इसका एक फायदा ये भी है कि इसमें बहुत ही कम मिकदार में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वेस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये माइक्रोब्स के काम में आती है। और आखिरी फवाइद जो ये इसका है, ये बहुत ही कम जगह में ये प्रोसेस होती है। और ये हमारे पास था लैक्टोबैसिलस, यानी इस ये मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करेगा।